सो अगर आपको भी स्टिकर्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है तो ये वीडियो भूल कर भी मिस मत करना। एंड सच बताऊं, मुझे भी ना स्टिकर्स बहुत पसंद है, लेकिन जब अलग अलग टाइप के स्टिकर्स खरीदने जाओ ना तो फिर मिलते ही नहीं है और फिर बजट भी नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी बुक बनाई जाए जिसमें सारे स्टिकर्स एक जगह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए और देखने में भी एकदम क्यूट लगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस DIY स्टिकर्स बुक को बनाने के लिए आपको बस कुछ पेपर्स और कलर्स चाहिए होंगे और रिजल्ट देख के आप भी बोलने वाले हो यार ये तो मुझे भी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और एक प्यारे से कमेंट करके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले ना मैं आपको एक मस्त सा जुगाड़ हैक बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आज थोड़ी सी डियर की क्लास ले लेते हैं। डियर इधर आओ जरा, ये बुक लो और एक भी वर्ड स्किप के बिना पूरी बुक रीड करो। क्या इतनी बड़ी बुक? मैं यहाँ पढ़ने थोड़ी आई हूँ। अरे डियर, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बुक मैंने तुम्हारी क्लास लेने के लिए नहीं निकाली, ये तो मेरे पास काफी टाइम से ऐसे ही रखी हुई थी। अब देखो फ्रेंड्स, यूजुअली ऐसी बुक्स ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाती हैं, और अगर आप इसके पेजेस ध्यान से देखो तो इसमें कितने सारे कलरफुल प्रिंट्स होते हैं। मतलब एक छोटी सी बुक के अंदर पूरा स्टिकर कलेक्शन छुपा होता है, बस जरूरत होती है थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग यूज करने की, जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट इन कलरफुल प्रिंट्स को डायरेक्टली हैंडमेड स्टिकर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो ये है कि अगर मैं आगे वाले स्टिकर्स को कट कर रही हूँ तो पीछे वाले कट हो जाएंगे, और अगर पीछे वाले कट कर रही हूँ तो आगे वाले कट हो जाएंगे। सच बताऊं, उस वक्त मैं एक्साइटेड कम कंफ्यूज्ड ज्यादा हो गई थी, क्या करूं क्या ना करूं, ब्रेन फुल स्पीड में लोडिंग, और तभी मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट फाइनली जल गई। मैंने सोचा अगर इसी पेज को 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया जाए तो, और ये स्टेप देखने में जितना इजी लग रहा है ना उतना बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ हमें बहुत पेशेंस रखना है, और सबसे बड़ा डर ये था अगर पेपर फट गया ना तो गेम ओवर। तो मैं बहुत ही स्लोली कॉर्नर से पेपर को सेपरेट कर रही हूँ, बिल्कुल लिटिल बाय लिटिल विदाउट एनी हरी, और सच में हर सेकंड मेरा हार्ट बीट बोल रहा था प्लीज मत फटना। शिफापी, मुझे लगता है कि अब घर की कोई भी बुक सेफ नहीं है। हाँ डियर, लेकिन बुक चोरी मत करना, जो पुरानी और एक्स्ट्रा बुक्स हो उन्हीं का यूज करना है। और फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ पेशेंस, यस ये सक्सेसफुल हो गया। एंड लिटरली फ्रेंड्स, उस मोमेंट जो रिलीफ मिला ना उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। देखो अब दोनों शेड्स कम्प्लीटली अलग हो चुकी है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि अब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों को कट कर सकते हैं। वाह जी वाह शिफापी, एक तीर से 2 निशाने। देखा मेरा माइंड कभी कभी कितने यूजफुल आइडियाज दे देता है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप की बारी आती है। अब देखो जैसे हमने पेज को अलग किया ना तो ये शीट्स काफी ज्यादा थिन हो गई हैं, और अगर इसी कंडीशन में स्टिकर्स कट करेंगे तो वो जल्दी फोल्ड भी हो सकते हैं और उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेंगे। सो यह मैंने लिया एक नॉर्मल व्हाइट पेपर, देन फेविकॉल लगाकर उसको स्प्रेड करके ऊपर से शीट को चिपका देना है। और देखो फ्रेंड्स, रिजल्ट देखो जरा, अब ये पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और इसी तरह से मैंने दूसरी शीट के साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट कर दिया। सो फाइनली हमारी दोनों शीट तैयार है, और अब आता है हमारा कटिंग टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कट कर रही हूँ ये क्यूट सा ऑरेंज वाला स्टिकर। वैसे फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, ये जो नेम्स लिखे हुए हैं ना जैसे ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ये नेम लेबल्स आप थ्रू मत जाने देना, इन्हें भी संभाल कर रख लेना, फ्यूचर DIY में काम आ सकते हैं। और ध्यान रखना हमें ये व्हाइट बॉर्डर छोड़ते हुए कट करना है। सो फाइनली हमारा फर्स्ट स्टिकर कट होकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह से एक एक करके सारे स्टिकर्स को कट कर लेना है एंड इट्स रेडी। और देखो फ्रेंड्स, ये कितने ज्यादा कलरफुल और प्यारे लग रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि स्टिकर्स तो बन गए लेकिन ये चिपकाएंगे कैसे, तो डोंट वरी, अब इन्हें बनाएंगे रियल पील ऑफ स्टिकर। ये है कितना सिंपल है ना कि देखकर आप भी बोल दो कि बस इतना सा था। तो इसके लिए मैंने लिया ये स्मूथ व्हाइट पेपर। एक्चुअली ये वॉलपेपर के बैक साइड वाला पेपर है, लेकिन मुझे पता है कि ये हर किसी के पास अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग कोई भी स्मूथ शीट यूज कर सकते हो, जैसे स्मूथ प्लास्टिक रैपर्स, ग्लोसी शीट, या कोई भी ऐसी सरफेस जहाँ टेप इजीली पील हो जाए। नाउ इस पेपर के ऊपर हमें सेलो टेप की लेयर्स लगानी है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, और इसी तरह से पूरा पेपर कवर कर लेना है। अब लेनी है हमें अपने सारे कटिंग किए हुए स्टिकर्स, और सभी को 1 बाय 1 पेपर के ऊपर अच्छे से अरेंज कर देना है। ना ऊपर से अगेन सेलो टेप की एक और लेयर लगा देनी है। सो यही लेयर हमारे स्टिकर्स को ट्रांसपेरेंट फिनिश देगी, बिल्कुल मार्केट वाले स्टिकर जैसा। अब इस शीट को किसी भी फ्लैट चीज की हेल्प से अच्छे से प्रेस करेंगे। मैं यहाँ फेविकॉल की बोतल का कैप यूज कर रही हूँ, आप स्केल कार्ड या कोई भी फ्लैट चीज यूज कर सकते हो, या फिर मेरी तरह फेविकॉल की बोतल का कैप लो और उससे अच्छे से प्रेस करते जाओ। लास्ट में फिंगर से भी थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि टेप और स्टिकर्स परफेक्टली स्टिक हो जाए। शिफापी, ये तो एकदम रेडीमेड वाली स्टिकर शीट लग रही है। हाँ डियर, तुम बस देखती जाओ आगे होता क्या है। सो फाइनली अब सारे स्टिकर्स को 1 बाय 1 कट कर लेना है।
है। और हाँ, यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है ताकि बाद में आप पील करते टाइम उसको इजीली पकड़ सको। इसलिए यहाँ मैं आपको एक दो स्टिकर्स को कट करके दिखा रही हूँ। देखो हमारा पहला स्टिकर तैयार है और इसी तरह से मैंने एप्पल को भी कट कर लिया। एंड से कितने क्लीन और नीट लग रहे हैं ना। बस इसी तरह से हमें बाकी के बचे सभी स्टिकर्स को कट आउट करके रेडी कर लेना है। एंड फाइनली हमारे क्यूट हैंडमेड पील ऑफ स्टिकर्स कम्प्लीटली रेडी हो गए हैं। और सबसे अमेजिंग बात, ये सारे स्टिकर्स हमने किसी एक्सपेंसिव स्टिकर पेपर से नहीं बल्कि एक सिंपल से लर्निंग बुक से बनाए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट अमेजिंग स्टिकर हैक। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने रेडीमेड प्रिंट से स्टिकर्स बना लिए, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप किसी भी टाइप के स्टिकर्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें कॉपी ट्रेसर ऐप को ओपन कर लेना है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, सिंपली सर्च करके इंस्टॉल कर लेना। अब इमेज को अपनी पेपर की साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके टॉप साइड में जो लॉक आइकन होता है ना, उसको क्लिक कर देना है। इससे इमेज कम्प्लीटली लॉक हो जाएगी। आप चाहे कितनी बार भी स्क्रीन पर टच करो, इमेज बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। एंड ये फीचर ड्राइंग को बहुत ईजी बना देता है, क्योंकि बार बार इमेज हिलने का टेंशन ही खत्म। और हाँ, जब आप इसको ट्रेस करो ना, तो रूम की लाइट को आपको थोड़ा सा ऑफ कर देना है ताकि इमेज क्लियरली विजिबल हो और आप इजीली ट्रेसिंग कर सको। अगर आपको बटरफ्लाई छोटी या बड़ी चाहिए तो उसके लिए आपको साइड वाले बटन को एक बार क्लिक करना है और इमेज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो और फिर अगेन लॉक कर दो। स्लोली और नीटली बस लाइंस फॉलो करते जाना है। अगर आपको ड्राइंग ऑलरेडी आती है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप बोलते हो मुझसे तो स्ट्रेट लाइन भी टेढ़ी बन जाती है, तो ट्रस्ट में ये ट्रिक स्पेशली आपके लिए बनी है। सो फाइनली बटरफ्लाई कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स स्टिकर्स ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे ये इमेजेस आप पिंटरेस्ट या गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो फाइनली हमारे दोनों शीट्स रेडी हो गई हैं। एक शीट पर बटरफ्लाईज और दूसरी शीट पर फ्लावर्स। ओके, सो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो है कलर फिल करना। जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये डॉम्स के पेस्टल शेड्स वाले कलर्स। आपके पास जो कलर हो आप उससे कर सकते हो। शिफा भी आपको ड्राइंग आती है? हाँ डियर, आती है ना। मुझे ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग और कलरिंग करने का भी बहुत शौक है। अच्छा जी, और मुझे तो बस अटेंडेंस बनाना आता है। कोई बात नहीं डियर, प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी बहुत अच्छा ड्रॉ कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बटरफ्लाईज में कलर फिल करना स्टार्ट किया है और इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं 2 शेड्स यूज कर रही हूँ। इससे विंग्स में एक ब्यूटीफुल ग्रेडियंट इफेक्ट आ जाता है। एंड कलर फिल करने के बाद लास्ट में हमें ब्लैक मार्कर से आउटलाइन भी करते जाना है और विंग्स के अंदर थोड़ी डिटेलिंग भी, बिल्कुल रियल बटरफ्लाई की तरह। वाओ, ये बटरफ्लाई तो एकदम असली जैसी लग रही है शिफा भी। ऑब्वियसली हैंडमेड है डियर, इसमें मेहनत भी है और प्यार भी। हाँ शिफा भी, लेकिन मेरी ड्राइंग में तो बटरफ्लाई हमेशा हेलीकॉप्टर बन जाती है। कोई बात नहीं डियर, बटरफ्लाई भी प्रैक्टिस से ही उड़ना सीखती है, तुम भी सीख जाओगे। ओके, तो लास्ट में हमें व्हाइट डॉट्स क्रिएट कर देनी है और अब इसी तरह से हमें बाकी की सारी बटरफ्लाईज को कलर फिल करके रेडी कर लेना है। और अब टर्न है फ्लावर्स की। एंड देखो, मैंने इसको पहले ही कलर फिल करके तैयार कर लिया था। सो नाउ लेट्स क्रिएट द क्यूटेस्ट इमोजी स्टिकर कलेक्शन, जिसके लिए मैंने लिया है एक सिंपल सा व्हाइट पेपर। अब बॉटल कैप की हेल्प से मैं परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ आपको साइज अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, लाइक कितना बड़ा और कितना छोटा सर्कल बनाना है। उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी राउंड चीज लेकर उसको इजीली ड्रॉ करके सर्कल बना सकते हो। और ये देखो, एक बिगड़ भी गया, बट कोई नहीं, हमें फटाफट से सभी सर्कल्स को ड्रॉ करके रेडी कर लेना है। अगर मैं ये सारे सर्कल हैंड फ्री बनाती ना तो ये सर्कल कम आलू ज्यादा लगते। तो अब इनमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस के फेसेस ड्रॉ करके आउटलाइन कर देनी है। और हाँ, आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, ये जो मैं मार्कर यूज कर रही हूँ ना, ये परमानेंट ब्लैक मार्कर है और आपको भी परमानेंट मार्कर ही यूज करना है ताकि बाद में कलर फिल करते टाइम इंक बिल्कुल भी स्प्रेड ना हो। ये छोटी सी टिप थी ताकि आपकी ड्राइंग और भी ज्यादा क्लीन बने। और देखो फ्रेंड्स, येलो कलर फिल करते ही इमोजीज कितने ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। सिर्फ एक ही कलर ने पूरा लुक ही चेंज कर दिया। तो चलिए अपन आते हैं क्यूट कोट्स स्टिकर्स। सो यहाँ मैंने व्हाइट पेपर पर कुछ मोटिवेशनल क्यूट कोट्स लिख लिए हैं। उसके बाद पेस्टल कलर से रैंडमली बैकग्राउंड फिल करना है। तो सबसे पहले मैंने 2 कलर्स को आपस में मिक्स करके एक ग्रेडियंट शैडो इफेक्ट क्रिएट किया। ऐसे ही हमें बाकी के बैकग्राउंड्स में भी फिल करते जाना है। एंड देखो ना फ्रेंड्स, पेस्टल कलर्स की वजह से ये स्टिकर्स और भी ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं। शिफा भी, ये कोट्स पढ़कर तो मैं भी मोटिवेट हो गई। अच्छा, तो बताओ सबसे पहले क्या करोगी? सबसे पहले आपकी परमिशन लेकर मैं सारी पुरानी बुक्स को इकट्ठा करूंगी ताकि मैं स्टिकर्स बना सकूं। परमिशन लेकर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वरना बाद में मत बोलना कि शिफापी ने फंसवा दिया। ओके, तो ये सब छोड़ो और ये देखो, फाइनली हमारे सारे स्टिकर्स कम्प्लीटली रेडी हो गए हैं, जो भी हमने अब तक ड्रॉ किए थे और उसमें कलर फिल करके रेडी किया था।
हमने ड्राइंग से स्टिकर्स बना लिए, बुक से स्टिकर्स बना लिए और हैंडमेड स्टिकर्स भी रेडी कर लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम हो और आप जल्दी से बहुत सारे स्टिकर्स बनाना चाहते हो तो मेरे पास उसका भी एक इजी सॉल्यूशन है। तो मेरे पास ये प्रिंट की हुई स्टिकर शीट पहले से ही रखी हुई थी। आप भी चाहे तो इंटरनेट से अपनी फेवरेट डिजाइन डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद बस कलरिंग स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ फ्रूट्स वाले स्टिकर पर। सिंपल, इजी और सुपर फन। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा ये भी कलरफुल होकर कंप्लीट हो गया है और इसी तरह से हमें बाकी बची शीट्स को भी कलरफुल करके तैयार कर लेना है। सो ये थे हमारे विदाउट कलर की प्रिंट किए हुए स्टिकर्स। एंड देखो यहाँ मेरे पास फूड, कवाई, क्यूट गर्ल्स, एनिमल्स, फैशन, ये सब कैटेगरीज के मैंने प्रिंट आउट किए हैं, वो भी कलर में। क्योंकि इतनी सारी शीट्स को एक ही दिन में ड्रॉ और कलर करना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कुछ कैटेगरीज डायरेक्ट प्रिंट भी कर लेती हूँ। और वैसे भी मैंने आपको इतने सारे मेथड्स बता दिए कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो मेथड इजी लगे बस वही फॉलो कर लेना। देन सभी स्टिकर्स को कट करने के बाद हमें शीट पर चिपका कर रेडी कर लेना है। जैसे हमने फर्स्ट वाले स्टिकर्स को रेडी किया था ना, वैसे ही हमें स्मूथ पेपर पर चिपका कर और अच्छे से ऊपर से सेलो टेप लगा कर रेडी करना है। तो यह मैं आपको सारी शीट्स को एक एक करके दिखा देती हूँ। ये हमारे टोटल स्टिकर्स का कलेक्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कैटेगरी के स्टिकर्स बना सकते हो। मैंने भी यहाँ बहुत सारी कैटेगरी के स्टिकर्स बनाए, वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए फटाफट से इन सभी स्टिकर्स को नीटली कट कर लेते हैं। बट वेट, वीडियो में जितने इसी में कट करके आपको दिखाती हूँ ना, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच बताऊँ तो इस वीडियो में मुझे सबसे ज्यादा टाइम ऑफ कैमरा कटिंग करने में लगा है। मुझे 2-3 घंटे सिर्फ कटिंग करते हुए निकल जाते हैं और वीडियो में मैं बस आपको सिर्फ एक चुटकी बजा के सामने रेडी करके दिखा देती हूँ। काश रियल लाइफ में भी एक चुटकी बजाती ही सब कटिंग हो जाते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलो फिर से अपनी मेहनत पर लग जाओ। एंड फाइनली ऑल द स्टिकर्स आर परफेक्टली कट एंड रेडी। एंड मुझे इन्हें ट्रे में अरेंज करके देखना बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है। सब कैटेगरीज अलग अलग और एकदम ऑर्गेनाइज। बस एक फाइनल स्टेप बाकी है जो इस पूरे DIY को कंप्लीट कर देगा। और अगर इन सभी स्टिकर्स को ऐसे रख दिया ना, तो कुछ दिन बाद ये या तो मिक्स हो जाएंगे या फिर आधे स्टिकर्स का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गए। इसलिए यहाँ मैं बना रही हूँ इन सभी स्टिकर्स का एक क्यूट सा स्टोरेज होम, मतलब हमारी DIY स्टिकर बुक। आप चाहे तो स्टिकर्स को बिना बुक के भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें लेना है एक हार्ड पेपर और उसको हमें व्हाइट पेपर से कवर कर लेना है। दोनों साइड से अच्छे से कवर करने के बाद प्रेस करेंगे। एंड अब जो साइड से एक्स्ट्रा पेपर है ना, उसको हमें कट कर देना है। एंड बस इतना करते ही हमारा पहला पेज बनकर रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से हमें बाकी के सारे पेजेस को कवर करके तैयार कर लेना है। सो यहाँ मैंने टोटल 8 पेजेस रेडी किए। अगर आपको बिगर स्टिकर कलेक्शन बनाना है तो आप पेजेस और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। शिफा, आप 8 पेजेस होमबुक नोटबुक बना रहे हो या स्टिकर बुक? हाँ डियर, ये नॉर्मल बुक नहीं है, ये है VIP स्टिकर बुक। यू नो, हर स्टिकर को अपना पर्सनल रूम मिलेगा। और देखो ये पेजेस ना मुझे थोड़ा ज्यादा ही सिंपल लग रहे थे, और आप लोग तो मुझे जानते ही हो, सिंपल चीजों को देखकर मेरा क्राफ्ट वाला मूड इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए यहाँ मैंने बनाया है एक सिंपल सा ग्रे डिजाइन। ये डिजाइन स्टिकर को और भी ज्यादा हाईलाइट करेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हो या फिर कोई भी सिंपल सा पैटर्न भी बना सकते हो। बस ओवर डेकोरेट मत करना, क्योंकि असली हीरो तो हमारे स्टिकर्स ही हैं। सो फाइनली हमारे सारे पेजेस कम्प्लीटली रेडी हो गए हैं। और देखो मैंने हर एक पेज पे अलग कलर का ग्रिड ड्रॉ किया है, और इन कलरफुल ग्रिड्स की वजह से बुक और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। अब बस एक फाइनल प्रोसेस और बाकी है, जिससे ये सारे पेजेस एक्चुअली स्टिकर बुक में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ मैंने लिया है सेलो टेप और इसको हमें पेपर के आगे पीछे करके लगा देना है। लाइक दिस मैं लगा रही हूँ। इस तरह से आप काफी फास्टली और अच्छे से लगा सकोगे। और फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मेरा एक सेलो टेप का पूरा रोल यूज हो गया था। सो जब टेप की फर्स्ट लेयर लग जाए तो हमें साइड से कट कर देना है, और इसी तरह से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमें पूरे पेपर को आगे पीछे से अच्छे से कवर कर लेना है। और फाइनली ये देखो हमारा फर्स्ट पेज एकदम प्रॉपर्ली बनकर रेडी है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। एक साइड से ना हमें पेपर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि इसी एक्स्ट्रा पार्ट की हेल्प से ये पेज बाद में बहुत ही स्ट्रांगली स्टिक होगा और ये छोटा सा एक बुक को और भी ज्यादा ड्यूरेबल बना देगा। एंड सेम प्रोसेस को 1 by 1 सभी पेजेस के साथ रिपीट कर लेंगे। और देखो अब सारे पेजेस एकदम रेडी है, बस इन पर स्टिकर्स लगाने की देर है। लेकिन उससे पहले इन सभी पेजेस को परफेक्टली अरेंज करना बहुत जरूरी है। तो सारे पेजेस को एकदम स्ट्रेट लाइंस में सेट करेंगे। फिर साइड से सिक्योर करने के लिए बाइंडर क्लिप्स लगा देनी है, और अब अच्छा खासा फेविकॉल लगाना है और ब्रश की हेल्प से ग्लू को इवनली स्प्रेड कर देंगे। ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से करना है, सो डेट हमारी बुक उतनी ही अच्छी स्टिक हो। और फिर इसे 1-2 घंटे के लिए कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। ओहो, 1-2 घंटे? हाँ चलो मैं सो जाती हूँ। अरे नहीं, जब तक वो ड्राई हो रही है तब तक बनाते हैं इसका सुपर क्यूट कवर। तो सबसे पहले मैंने पेजेस के साइज के अकॉर्डिंग हार्ड पेपर्स को कट कर लिया है। अब इनकी बैक साइड पर ग्लू अप्लाई
अप्लाई करेंगे और ऊपर से ब्लैक पेपर चिपका देना है। और इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्लू लगाने के बाद आपको ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर देना है। नाउ इसी प्रोसेस को रिमेनिंग पीसेस के साथ भी रिपीट कर लेंगे। सो पीसेस तो हमारे स्टिकर को तैयार है और यहाँ मैंने ब्लैक पेपर यूज किया है। आप इसकी जगह अपना कोई भी फेवरेट कलर का पेपर यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और वैसे भी आप इस पर पहले कौन सा पेपर कवर कर रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि इसको हमें बाद में फिर भी डेकोर करना है। सो मैंने इनर साइड से भी ब्लैक पेपर को लगा दिया है और जो बीच में स्ट्रिप लगी है ना उसको अच्छे से प्रेस करके फोल्ड कर लेना है ताकि एकदम नीटली फोल्डिंग कंप्लीट हो जाए। और लो जी हमारा कवर भी फाइनली रेडी हो गया है। चलो अब देखते हैं हमारे पेजेस का क्या हाल है। तो देखो फ्रेंड्स सारे पेजेस परफेक्टली ड्राई हो चुके हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कितने अच्छे से ओपन भी हो रहे हैं। हर एक पेज एकदम स्ट्रॉन्गली स्टिक हुआ है और ऐसे ही आपको भी स्टिक करना है तभी जाकर आपकी जो स्टिकर बुक है वो ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग बनेगी। शिफापी अब तो बुक भी बन गई, जल्दी से स्टिकर स्टिक करो ना। हाँ डियर अब तो मुझसे भी बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, मैं तो बस जल्दी से स्टिकर्स लगाना चाहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बटरफ्लाईज थीम से। सो स्टिकर को जेंटली पील ऑफ करेंगे और देखो ना यार ये कितने स्मूथली पील हो रहा है और देखो इसमें कितनी ज्यादा स्टिकीनेस है। अब बस पील ऑफ करके इसको हमें पेज के ऊपर प्लेस कर देना है और इसी तरह से हमें बाकी की बटरफ्लाईज को भी 1 बाय 1 चिपका देना है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक पेज पर सिर्फ एक ही थीम रहे सो डैट हमारी बुक देखने में और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज लगे। लाइक बटरफ्लाईज अलग, फ्लावर्स अलग, फूड अलग, कोट्स अलग और इसी तरह 1 बाय 1 हम सारे स्टिकर्स को अरेंज करके लगा देंगे। सो मैंने बटरफ्लाईज वाला पेज रेडी कर लिया है और इसी तरह से फटाफट से चलो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो फाइनली देखो फ्रेंड्स सारे स्टिकर्स अपनी अपनी थीम के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुके हैं और ऑनेस्टली मुझे ये देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि वर्ड्स ही नहीं है। मतलब मुझे इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी और फाइनल रिजल्ट देखकर मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। हर पेज का अपना अलग लुक है, हर कैटेगरी परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है और जब आप पेजेस फ्लिप करोगे ना तो ऐसा लगता है कि एक मिनी स्टिकर शॉप ही खुल गई हो। वाह शिफापी वाह क्या बात है। अब जब भी दिल हो स्टिकर्स लगाने का जस्ट बुक लो, उसको फ्लिप करो और अपना मन पसंद स्टिकर चूज करो और उसको हटाओ और कहीं भी चिपका दो। हाँ जी डियर तो चलो अब इन पेजेस को कवर के अंदर अटैच करते हैं। ओके तो सबसे पहले हमें अपना कवर लेना है और अब पेजेस के साइड वाली स्ट्रिप पर फेविकॉल लगाएंगे और यहाँ आपको अच्छी क्वांटिटी में फेविकॉल लगाना है और बुक के लगाने के बाद आपको कवर के बीच में भी लगा देना है और केयरफुली बुक के बिल्कुल सेंटर में स्टिक कर देंगे। देन हल्का सा प्रेस करते हुए सेट करेंगे और पीछे से भी सपोर्ट देना है ताकि बाइंडिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब इसको भी हमें अच्छे से ड्राई होने देना है लेकिन जब तक ये ड्राई होगी तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए हम इसको डेकोर भी कर लेते हैं। तो मैंने इसको बहुत सिंपल सा डेकोरेट करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने एक सिंपल से पर्पल पेपर लिया और उसको चिपकाने के बाद मैंने लिया माई स्टिकर्स बुक का लेबल। उसको लगाने के बाद मैंने साइड से व्हाइट आउटलाइनिंग की लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको आगे और कैसे डेकोरेट करूँ। और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, व्हाई नॉट अपने हैंडमेड स्टिकर से कवर डेकोरेट करें। सो यहाँ मैंने कुछ क्यूट कवाई स्टिकर्स को चूज किया और 1 बाय 1 में कवर के ऊपर स्टिक कर रही हूँ। अभी मैं स्टिकर को बहुत केयरफुली निकाल रही हूँ क्योंकि अभी बुक कम्प्लीटली सेट नहीं हुई है ना, लेकिन जैसे ही ग्लू प्रॉपरली ड्राई हो जाएगा तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ मैंने 1-2 स्टिकर को स्टिकर की दिखा दिया है और अब ऐसे ही हमें पूरे कवर के ऊपर स्टिक कर लेना है। एंड लुक एट दिस, आवर क्यूटेस्ट हैंडमेड DIY स्टिकर्स बुक इज फाइनली रेडी। वाओ सिंपल डेकोरेशन बट क्यूट। और देखो ये कितनी स्ट्रॉन्गली अटैच भी हो गई है। अब आप इसको कितना भी हिलाओ कितना भी फ्लिप करो ये बिल्कुल भी नहीं फटने वाली। और देखो ना फ्रेंड्स इसकी फिनिशिंग, इसका लुक, इसकी क्वालिटी सब कुछ बिल्कुल रेडीमेड जैसा लग रहा है। वाह जी वाह शिफापी आपने तो कमाल कर दिया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये आपने बनाई है। हाँ डियर और जब भी मुझे स्टिकर चाहिए होगा ना तो बस बुक ओपन करूंगी, अपनी फेवरेट कैटेगरी चूज करूंगी और जो स्टिकर मुझे चाहिए होगा ना उसको पील करके यूज कर लूंगी। सो फ्रेंड्स आई रियली होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप लोग भी इसको जरूर से ट्राई करोगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट करके भी बता देना कि आपको मेरी ये DIY स्टिकर बुक कैसी लगी। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन माई नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। बट वेट कहाँ जा रहे हो, पहले यहाँ देखो, ये जो आपको स्क्रीन पर वीडियोस नजर आ रही है ना उन पर क्लिक करो और जाकर देखो। ये वीडियोस भी इतनी ज्यादा यूजफुल है जितनी ये थी, इसलिए जल्दी से जाकर देखो, मैं आपको वही मिलूंगी। ओके।